महाभारत में जितने भी प्रमुख पात्र थे वे सभी देवता, गंधर्व, यक्ष, रुद्र, वसु, अप्सरा, राक्षस तथा ऋषियों के अंशावतार थे। भगवान नारायण की आज्ञा अनुसार ही इन्होंने धरती पर मनुष्य रूप में अवतार लिया। महाभारत के आदि पर्व में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा पात्र किसका अवतार था। परंतु आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और हमारे साथ बोलें राधे राधे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले श्री कृष्ण से। 64 कला और अष्ट सिद्धियों और 9 सिद्धियों से पूर्ण श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर तीनों लोगों का कल्याण किया। तो द्वापर युग में देवताओं के आग्रह पर कंस का संहार करने और समूचे विश्व के अधर्मियों को नष्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। बलराम। महाबली बलराम शेषनाग के अंश थे। जब कंस ने देवकी वासुदेव के 6 पुत्रों को मार डाला तब देवकी के गर्भ से भगवान बलराम पधारे। योग माया ने सभी को आकर्षित करके नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही श्री रोहिणी जी के गर्भ में बलराम जी को पहुँचा दिया। इस कारण इनका नाम संकर्षण पड़ गया। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण इन्हें बलभद्र भी कहा जाता है। श्री कृष्ण के बड़े भाई होने के कारण उन्हें दाऊ जी भी कहा जाता है। बलराम जी का विवाह रेवती से हुआ था। महाभारत युद्ध में बलराम तटस्थ होकर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे। यदुवंश के संहार के पश्चात उन्होंने समुद्र तट पर आसन लगाकर अपनी लीला का अंत किया। उनके शौर्य की गाथाएं अनेक हैं। साथ में यह भी कहा जाता है कि बलराम ही पूर्व जन्म में भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण थे, जिन्होंने अगले जन्म में प्रभु के बड़े भाई के रूप में जन्म लेने की इच्छा प्रकट की थी। भीष्म। भीष्म महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे। द्यू नामक वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। वशिष्ठ ऋषि के श्राप व इंद्र की आज्ञा से 8 वसुओं को शांतनु और गंगा के पुत्र के रूप में उत्पन्न होना पड़ा। 7 को तो गंगा ने नदी में ही बहा दिया, जबकि 8वें वसु यानी कि द्यू जिंदा बच गए थे। वही भीष्म थे, जिनका प्रारंभिक नाम देवव्रत पड़ा। सुभद्रा। श्री कृष्ण तथा बलराम की बहन सुभद्रा महाभारत के एक अहम पात्र हैं। श्री कृष्ण के सुझाव पाकर सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ था। अभिमन्यु इनका ही पुत्र था। वासुदेव व देवकी की 8वें संतान भगवान श्री कृष्ण का जन्म होते ही वासुदेव उन्हें रात्रि के समय गोकुल में अपने भाई नंद को सौंप आए थे। वह बदले में नंद की नवजात पुत्री को ले आए थे ताकि कंस को यह भ्रम हो सके कि उनकी 8वीं संतान एक कन्या है। बाद में कंस द्वारा कन्या के वध का प्रयास करने पर वह कन्या योग माया के रूप में प्रकट होकर अंतर्ध्यान हो गई और बाद में सुभद्रा के नाम से जानी गई। योग माया माता दुर्गा के एक परोपकारी स्वरूप का नाम है। उनकी पहचान आदि पराशक्ति के रूप में की जाती है। रुक्मणी। रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी। उनको माता लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है। रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रेम विवाह किया था। श्री कृष्ण ने उनके अनुरोध पर एक अवांछित विवाह को रोकने के लिए उनका अपहरण कर लिया और उनके साथ भाग निकले और उन्हें दुष्ट शिशुपाल, जो कि श्री कृष्ण के ही भाई थे, उनसे बचा लिया। द्रौपदी। द्रौपदी महाभारत के सबसे प्रसिद्ध पात्रों में से एक हैं। इस महाकाव्य के अनुसार द्रौपदी पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री थी। द्रौपदी 5 कन्याओं में एक थी जिन्हें चिर कुमारी कहा जाता था। कृष्णेयी, यज्ञसेनी, महाभारती, सैरंध्री, पांचाली, अग्निसुता आदि अन्य नामों से भी वे विख्यात थीं। महाभारत के आदि पर्व में द्रौपदी के जन्म की कथा में व्यास जी द्रौपदी के पिछले जन्म की कहानी सुनाते हैं। वे कहते हैं कि यह अपने पूर्व जन्म में एक ऋषि कन्या थी। अपने कर्मों के फलस्वरूप इसे कोई अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहा था। तब इन्होंने महादेव की घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने कहा, तुम मुंह मांगा वर मांग सकती हो। तब उस कन्या ने कहा, मैं सर्वगुण युक्त पति चाहती हूँ, और यह प्रार्थना उसने 5 बार की थी। तब भगवान शंकर ने कहा, तुझे 5 भारतवंशी पति प्राप्त होंगे। इस पर वह कन्या बोली, मैं तो आपकी कृपा से एक ही पति चाहती हूँ। तब महादेव ने कहा कि हे देवी, आपने पति प्राप्ति हेतु मुझसे 5 बार प्रार्थना की है, मेरी बात अन्यथा नहीं हो सकती। दूसरे जन्म में तुम्हें 5 ही पति प्राप्त होंगे। एक अन्य कथा के अनुसार, जैसा कि हम जानते हैं कि द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन वो अधिकतम 14 पतियों की पत्नी भी बन सकती थी। इसका कारण द्रौपदी के पूर्व जन्म में ही छिपा था।
पूर्व जन्म में द्रौपदी राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती की पुत्री थी और उस समय पर द्रौपदी का नाम नलयनी था। नलयनी ने भगवान शिव से आशीर्वाद पाने के लिए कड़ी तपस्या की। इस पर भगवान शिव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो उस कन्या ने उनसे आशीर्वाद मांगा कि अगले जन्म में उसे 14 इच्छित गुणों वाला पति मिले। यद्यपि भगवान शिव नलयनी की तपस्या से प्रसन्न थे, परंतु उन्होंने उसे समझाया कि इन 14 गुणों का एक व्यक्ति में होना असंभव है। परंतु जब नलयनी अपनी जिद पर अड़ी रही तब भगवान शिव ने उसकी इच्छा पूर्ण होने का वरदान दे दिया। इस वरदान में अधिकतम 14 पति होना और प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद पुनः कुंवारी होना भी शामिल था। इस प्रकार द्रौपदी भी 5 कन्याओं में से एक बन गईं। द्रौपदी के इच्छित 14 गुण 5 पांडवों में थे। युधिष्ठिर धर्म के ज्ञानी थे, भीम 1000 हाथियों की शक्ति से पूर्ण थे, अर्जुन अद्भुत योद्धा व वीर पुरुष थे, सहदेव उत्कृष्ट ज्ञानी थे व नकुल कामदेव के समान सुंदर थे। अश्वत्थामा। महाभारत युद्ध से पूर्व गुरु द्रोणाचार्य अनेक स्थानों में भ्रमण करते हुए हिमालय पर पहुंच गए। वहां तमसा नदी के तट पर एक दिव्य गुफा में तपेश्वर नामक स्वयंभू शिवलिंग है। यहाँ गुरु द्रोण और उनकी पत्नी माता कृपि ने भगवान शिव की तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय पश्चात माता कृपि ने एक सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जन्म ग्रहण करते ही इनके कंठ से हिनहिनाने की सी ध्वनि हुई, जिससे इनका नाम अश्वत्थामा पड़ गया। इसलिए माना जाता है कि अश्वत्थामा भी भगवान शिव का एक अंश थे। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवतानाग आदि से निर्भय रखती थी। विदुर महाभारत के केंद्रीय पात्रों में से एक हैं। वे धृतराष्ट्र एवं पांडु के भाई थे। इनका जन्म अंबिका की प्रधान दासी के गर्भ से हुआ था। हस्तिनापुर नरेश शांतनु और रानी सत्यवती के चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक 2 पुत्र हुए। शांतनु का स्वर्गवास चित्रांगद और विचित्रवीर्य के बाल्यकाल में ही हो गया था, इसलिए इनका लालन पोषण भीष्म ने किया। भीष्म ने चित्रांगद के बड़े होने पर उसे राजगद्दी पर बैठा दिया, परंतु कुछ ही समय में गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद की मृत्यु हो गई। इस पर भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर्य को राज्य सौंप दिया और फिर भीष्म को विचित्रवीर्य के विवाह की चिंता होने लगी। और फिर कुछ ही समय में काशीराज की 2 कन्याओं अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ संपन्न हुआ। समय आने पर अंबिका के गर्भ से धनवान धृतराष्ट्र, अंबालिका के गर्भ से पांडु तथा दासी से विदुर का जन्म हुआ। विदुर को यमराज का रूप माना जाता है। शांतनु महाभारत के एक प्रमुख पात्र हैं। वे हस्तिनापुर के क्षत्रिय राजा प्रतीप के पुत्र थे। उनका विवाह गंगा से हुआ था। देवी गंगा से देवव्रत नाम का पुत्र हुआ। यही देवव्रत आगे चलकर महाभारत के प्रमुख पात्र भीष्म के नाम से जाने गए। महाराज शांतनु का दूसरा विवाह निषाद कन्या सत्यवती से हुआ था। इस विवाह को कराने के लिए ही देवव्रत ने राजगद्दी पर ना बैठने और आजीवन कुंवारा रहने की भीष्म प्रतिज्ञा की थी, जिसके कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। सत्यवती के चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक 2 पुत्र हुए। शांतनु वरुण देव का रूप माने जाते हैं। प्रद्युम्न श्री कृष्ण के पुत्र थे। वे पूर्व जन्म में कामदेव थे, जो भगवान शंकर की तपस्या में विघ्न डालने के कारण उनके द्वारा भस्म कर दिए गए थे। तब कामदेव की पत्नी के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कामदेव को जीवित तो कर दिया, मगर शरीर नहीं दिया। और फिर इस अवस्था को कामदेव ने भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बनकर समाप्त किया। धृष्टद्युम्न पंचाल राज द्रुपद का अग्नितुल्य तेजस्वी पुत्र था। यह पृषद अथवा जंतु राजा का नाती एवं द्रुपद राजा का पुत्र था। गुरु द्रोण का विनाश करने के लिए प्रज्वलित अग्निकुंड से इनका प्रादुर्भाव हुआ था और फिर उसी वेदी में से द्रौपदी प्रकट हुई थी। अतः दोनों को अयोनि संभव एवं इसे द्रौपदी का अग्रज बंधु कहा जाता है। अग्नि के अंश से इनका जन्म हुआ था। इसे याज्ञसेनी अथवा यज्ञसेन सुत भी कहते थे। महाभारत युद्ध में यह पांडव पक्ष में था। प्रथम यह पांडवों की सेना में एक अतिरथी था। इसकी युद्ध चपलता देखकर युधिष्ठिर ने इसे श्री कृष्ण की सलाह से सेनापति बना दिया था, जिसके बाद युद्ध में धृष्टद्युम्न ने बड़े ही कौशल्य से अपना उत्तरदायित्व संभाला था। जब कौरव सेना के सेनापति द्रोण थे, तब भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी को मारकर किंवदंती फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। तब पुत्रवध की वार्ता सत्य मानकर उद्विग्न मन से गुरु द्रोण ने शस्त्र संन्यास कर दिया।
तब अच्छा अवसर पाकर धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोण का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर सात्यकी ने धृष्टद्युम्न की बहुत भर्त्सना की। तब दोनों में युद्ध छेड़ने की स्थिति आ गई, परंतु श्री कृष्ण ने युद्ध टाल दिया। कुंती पांडवों की माता थी। कुंती 5 कन्याओं में से एक है जिन्हें चिर कुमारी कहा जाता है। कुंती यदुवंशी राजा शूरसेन की पुत्री, वासुदेव और सुतसुबा की बड़ी बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। नागवंशी महाराज कुंती भोज ने कुंती को गोद लिया था। यह हस्तिनापुर के नरेश महाराज पांडु की पहली पत्नी थी। कुंती का नाम प्रथा भी था। कुंती को महर्षि दुर्वासा ने एक वरदान दिया था, जिसमें कुंती किसी भी देवता का आह्वान कर उन देवताओं से संतान प्राप्त कर सकती थी। पांडु एवं कुंती ने इस वरदान का प्रयोग कर 5 पांडवों को प्राप्त किया। साथ ही कुंती ने विवाह से पूर्व सूर्यदेव के अंश कर्ण को भी प्राप्त किया था। कुंती सिद्धि का एक रूप थी। पंचतंत्र में कोई असामान्य कौशल या क्षमता अर्जित करने को ही सिद्धि कहा गया है। अर्जुन, इनके धर्मपिता पांडु थे, परंतु असल में वे इंद्र कुंती के पुत्र थे। देवराज इंद्र ने अर्जुन को बचाने के लिए कर्ण से उनके कवच कुंडल दान में मांग लिए थे। भीम को पवन पुत्र कहा जाता है। बजरंग बली भी पवन पुत्र ही थे। कहते हैं कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था। भीम ने बलराम से गदा युद्ध सीखा था और उन्होंने ही दुर्योधन और दुशासन सहित गांधारी के सभी 100 पुत्रों को मारा था। द्रौपदी के अलावा भीम की पत्नी का नाम हिडिंबा था, जिससे भीम का परमवीर पुत्र घटोत्कच उत्पन्न हुआ था। घटोत्कच ने ही इंद्र द्वारा कर्ण को दी गई अमोघ शक्ति को अपने ऊपर चलवाकर अर्जुन के प्राणों की रक्षा की थी। युधिष्ठिर धर्मराज और कुंती के पुत्र थे। युधिष्ठिर के धर्मपिता पांडु थे और वे 5 पांडवों में सबसे बड़े थे। वे सत्यवादिता एवं धार्मिक आचरण के लिए विख्यात थे। अनेक धर्म संबंधी प्रश्न एवं उनके उत्तर युधिष्ठिर के मुख से महाभारत में कहलाए गए हैं। उनके पिता धर्मराज ने यक्ष बनकर सरोवर पर उनकी परीक्षा भी ली थी। द्रौपदी के अतिरिक्त उनकी देविका नामक एक और पत्नी थी। द्रौपदी से प्रतिविंध्य और देविका से धौधैर्य नामक उनके 2 पुत्र थे। ये 7 शरीर स्वर्गरोहण कर पाए थे। नकुल व सहदेव, ये 33 कोटि देवताओं में से 2 अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। ये 2 अश्विनी कुमार थे नासत्य और दस्त्र। सहदेव त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने महाभारत युद्ध के होने और इसके परिणाम की घटनाओं को पहले ही जान लिया था, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें इसके बारे में किसी को भी बताने से इनकार किया था। कर्ण, देवताओं में सबसे प्रमुख सूर्यदेव के पुत्र थे कर्ण। कर्ण भगवान सूर्य के अंश अवतार थे। कर्ण के बारे में सभी जानते हैं कि वे सूर्य कुंती के पुत्र थे। उनके पालक माता पिता का नाम अधिरथ और राधा था। उनके गुरु परशुराम और मित्र दुर्योधन थे। हस्तिनापुर में ही कर्ण का लालन पालन हुआ था। उन्होंने अंग देश के राज सिंहासन का भार संभाला था। जरासंध को हराने के कारण उनको चंपा नगरी का राजा भी बनाया गया था। दुर्योधन कलयुग तथा उसके 100 भाई कुल सत्य वंश के राक्षस के अंश थे। दुर्योधन हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। वेद व्यास जी के वरदान से ही गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म हुआ था। दुर्योधन के दुराचार के कारण ही कौरव और पांडवों में युद्ध आरंभ हुआ। दुर्योधन गदा युद्ध में पारंगत था और श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का शिष्य था। दुर्योधन ने कर्ण को अपना मित्र बनाया था। गांधारी द्वारा देखे जाने से इसका शरीर वज्र के समान हो गया था, परंतु श्री कृष्ण की लीला के कारण उसके गुप्तांग का स्थान कठोर नहीं हो पाया, जिसके चलते महाभारत युद्ध में भीम ने दुर्योधन को उसके जंघा से पकड़कर उसको 2 फाड़ कर दिया और इस तरह दुर्योधन मारा गया। शिशुपाल महाभारत कालीन चेदी राज्य का स्वामी था। युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ की तैयारी की, तब सभी प्रमुख राजाओं को यज्ञ में आने का निमंत्रण दिया गया, जिसमें चेदिराज शिशुपाल भी गया था। वहां पर देव पूजा के समय श्री कृष्ण का सम्मान देखकर यह जल गया और उनको गालियां देने लगा। उसके इन कटु वचनों की निंदा करते हुए श्री कृष्ण के अनेक भक्त सभा छोड़कर चले गए, क्योंकि वे श्री कृष्ण की निंदा नहीं सुन सकते थे। अर्जुन और भीमसेन अनेक राजाओं के साथ उसे मारने के लिए उद्यत हो गए थे, किंतु श्री कृष्ण ने उन सभी को रोक दिया। और जब शिशुपाल श्री कृष्ण को 100 बार गाली दे चुका था, तब श्री कृष्ण ने गरज कर कहा, बस शिशुपाल, अब मेरे विषय में तेरे मुख से एक भी अपशब्द निकला तो तेरे प्राण नहीं बचेंगे। मैंने तेरे 100 शब्दों को क्षमा करने की प्रतिज्ञा की थी, इसलिए अब तक तेरे प्राण बचे रहे। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर सभा में उपस्थित शिशुपाल के सारे समर्थक भय से थर्रा गए, किंतु शिशुपाल का विनाश समीप था।
अतः उसने काल के वश में होकर अपनी तलवार निकालते हुए श्री कृष्ण को फिर से काली थी। शिशुपाल के मुख से अपशब्द निकलते ही श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया और पलक झपकते शिशुपाल का सिर कटकर गिर गया। दरअसल शिशुपाल जय और विजय का अवतार था। जय और विजय दोनों भाई थे और भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं और इनकी मूर्खता के कारण इनको श्राप मिला था। एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जो कि सनकादिक ऋषि कहलाते हैं और देवताओं के पूर्वज माने जाते हैं, ये संपूर्ण लोकों से विरक्त होकर चित्त की शांति के लिए भगवान विष्णु के दर्शन हेतु उनके बैकुंठ लोक गए थे। बैकुंठ के द्वार पर जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल पहरा दिया करते थे। जय और विजय ने इन सनकादिक ऋषियों को द्वार पर ही रोक लिया और बैकुंठ लोक के भीतर जाने से मना करने लगे। उनके इस प्रकार रोके जाने पर सनकादिक ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर कहा, भगवान विष्णु के समीप रहने के बाद भी तुम लोगों में अहंकार आ गया है और अहंकारी का वास बैकुंठ में नहीं हो सकता। इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम पाप योनि में जाओ और अपने पाप का फल भुगतो। जिसके बाद इन दोनों का जन्म शिशुपाल के रूप में हुआ था। कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे। इनको 7 चिरंजीवियों में से एक भी माना जाता है। कृपाचार्य महर्षि गौतम भारद्वाज के पुत्र थे और महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य ने कौरवों की ओर से युद्ध किया था। कर्ण जब युद्ध में मारे जाते हैं तो कृपाचार्य दुर्योधन को बहुत समझाते हैं कि उसे पांडवों से संधि कर लेनी चाहिए, लेकिन दुर्योधन ने अपने अपमान को याद करके कहा कि ना पांडव इन बातों को भूल सकते हैं और ना उसे क्षमा कर सकते हैं। वहीं इनके विषय में कहा जाता है कि रुद्र के गण ने कृपाचार्य के रूप में अवतार लिया था। दुर्वासा एक महर्षि थे जो अत्रि और अनुसुईया के पुत्र तथा महर्षि दत्तात्रेय और चंद्रदेव के भाई थे। दुर्वासा अपने क्रोध के कारण प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने श्राप से कई लोगों की जिंदगी तबाह कर दी थी, इसलिए वे जहां जाते थे लोग देवता की तरह उनका आदर करते थे। महाकवि कालिदास के महान रचना अभिज्ञान शकुंतलम में उन्होंने शकुंतला को श्राप दिया था कि उसका प्रेमी उसे भूल जाएगा, जो कि सच भी साबित हुआ। दुर्वासा भगवान शिव के ही अंश थे। माद्री राजा पांडु की दूसरी रानी थी। उसके बेटे नकुल और सहदेव थे। इनके 4 सौतेले पुत्र थे, कर्ण, युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन। माद्री मद्र राज्य की राजकुमारी एवं राजा शाल्य की बहन थी। एक बार मद्र राज्य ने संकट के समय राजा पांडु से युद्ध में सहायता मांगी थी। राजा पांडु ने मद्र देश की सहायता का निर्णय किया और उनकी युद्ध में सहायता की। उनकी सहायता से मद्र देश युद्ध में विजयी साबित हुआ और मद्र नरेश शाल्व ने अपनी बहन माद्री के विवाह का प्रस्ताव राजा पांडु के सामने रखा, जिस पर राजा पांडु माद्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। माद्री धृति का अवतार थी। योग के सभी ग्रंथों ने धृति को एक प्रमुख यम माना है। मनु ने धर्म के 10 लक्षणों में धृति को भी स्थान दिया है। साहित्य दर्पण के अनुसार यह व्याभिचारी भावों में से एक है। शकुनी, ये तो सभी जानते हैं कि शकुनी गांधार साम्राज्य का राजा था। दुर्योधन के कुटिल नीतियों के पीछे शकुनी का हाथ माना जाता है और वह कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए दोषियों में प्रमुख माना जाता है। उसने कई बार पांडवों के साथ छल किया और अपने भांजे दुर्योधन को पांडवों के प्रति कुटिल चालें चलने के लिए उकसाया, परंतु ये बहुत कम लोग जानते हैं कि शकुनी स्वयं द्वापर का रूप है। द्वापर युग में केवल अंधकार था और शकुनी ने केवल अंधकार ही फैलाया था। हनुमान जी के बारे में तो सभी को पता है, परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि हनुमान जी महाभारत का भी हिस्सा थे। वे ध्वज के रूप में अर्जुन के रथ पर विराजमान थे और यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था जिस वजह से अर्जुन युद्ध में विजयी हो पाए। ये तो सभी जानते हैं कि हनुमान जी भगवान शिव का अंश थे और साथ में इन्हें पवन देव का पुत्र भी कहा जाता है। वेद व्यास, महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास महाभारत ग्रंथ के रचयिता थे। कृष्णद्वैपायन वेद व्यास महर्षि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। महाभारत ग्रंथ का लेखन भगवान गणेश ने महर्षि वेद व्यास से सुनकर किया था। वेद व्यास जी महाभारत के रचयिता ही नहीं बल्कि उन घटनाओं के भी साक्षी रहे हैं जो क्रमानुसार घटित हुई हैं। महर्षि वेद व्यास जी को भगवान ब्रह्मा का अवतार माना जाता है। तो आपने इस वीडियो में जाना कि महाभारत के पात्र किसका रूप थे। आपको इनके विषय में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारा समर्थन करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत विषयों के साथ।
तब तक के लिए हरिओम।